कुछ साल पहले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। इतना ही नहीं, इसकी वजह से कई लोगों की मौत भी हो गई थी। कई परिवार तबाह हो गए थे। लोगों को कोरोना का वक्त याद कर कर भी डर लगता है। परिवार आज भी सहम जाते हैं। लेकिन आज कोविड की बात क्यों हो रही है, ये चलिए जान लेते हैं। आपको बता दें, सार्स कोव 2 वायरस जो कि कोविड-19 का कारण बना था, मानव बस्ती से अब जंगल की ओर चला गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। क्या वायरस का जंगलों की ओर जाना ये इशारा करता है कि अब इंसानों पर खतरा नहीं है? चलिए इसका जवाब भी ढूंढ लेते हैं। आपको बता दें, कोरोना महामारी एक बार फिर कई देशों में तेजी से पैर पसार रही है। जैसे कि कोरोना महामारी एक बार फिर कई देशों में तेजी से पैर पसारती दिखाई दे रही है। कोविड-19 के नए केस सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए WHO ने 48 देशों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि पर तत्काल अलर्ट जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने भी चेतावनी दे डाली है, जल्द ही कोरोना वायरस के और अधिक गंभीर रूप सामने आ सकते हैं। WHO ने अपने ऑरेंज अलर्ट में कोविड-19 मामलों की टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में लगातार वृद्धि की जानकारी दी है और बीमारी के गंभीर रूपों के बारे में भी चेतावनी दे डाली है। हाल के महीनों में चाहे कोई भी मौसम हो, कई देशों में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं। इसमें पेरिस भी शामिल है, जहां ओलंपिक का आयोजन किया गया है। कम से कम 40 एथलीट पॉजिटिव पाए गए हैं। 48 देशों से मिले डेटा से पता चला है कि SARS-CoV-2 के लिए सकारात्मक परीक्षणों की प्रतिशत पिछले कई हफ्तों से बढ़ रही है। कुछ मिलाकर अगर पूरा देखा जाए तो ये पूरी तरीके से टेस्ट पॉजिटिविटी 10% से ऊपर है, लेकिन ये हर क्षेत्र में अलग अलग हो सकती है। यूरोप में पॉजिटिविटी प्रतिशत 20% से ऊपर है। उसके साथ ही कोविड-19 फैलाने वाले वायरस SARS-CoV-2 इंसानों की दुनिया के बाद अब जंगलों की ओर रुख कर रहा है। वर्जीनिया टैंक की आपको बता दें, कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट कमांडा गोल्डवर्ग ने कहा है कि हमने कई जंगली जानवरों की प्रजातियों में ये वायरस पाया है। कुछ प्रजातियों में तो इसका संक्रमण 60% तक है। ये दुनिया के लिए चेतावनी है। जंगलों से लाए गए जानवरों का 800 से ज्यादा स्वैब सैंपल लिया गया था। ये सभी रिहैबिलिटेशन सेंटर में थे, जहां से इन्हें ठीक करके वापस जंगल में छोड़ना था। उन्हें 6 अलग अलग प्रजातियों के जानवर मिले, जिनमें ऐसे एंटीबॉडीज थे जो SARS-CoV-2 आपको बता दें 2 यानी कि SARS-CoV-2 वायरस के संक्रमण के बाद बने होंगे। संक्रमण कब हुआ, इसका खुलासा नहीं हुआ है। ज्यादातर संक्रमित प्रजातियां उत्तरी अमेरिका से हैं। इससे इंसानों में दोबारा संक्रमण के सबूत तो नहीं मिले हैं। जंगलों के आसपास जहां पर इंसानी गतिविधियां ज्यादा हैं, वहां पर वायरल एंटीबॉडी की मात्रा भी 3 गुना ज्यादा है। इंसान ही ऐसे वायरसों को फैलाने का काम 2 गुना ज्यादा करते हैं, बल्कि जानवरों से इंसानों में संक्रमण के मामले बहुत कम होते हैं। लेकिन जंगली जानवरों तक ये वायरस पहुंचना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। कमांडा ने बताया कि जिन जंगली जानवरों में ये वायरस मिला है वो है कॉन्टिनेंटल खरगोश, करकून पूर्वी डियर चूहा, वर्जीनिया ओपोसम, यहां तक कि ग्राउंड हॉगस और पूर्वी रेड बैट्स। सभी जंगली जानवरों में ये वायरस या इससे संबंधित लक्षण तो अभी नहीं दिखे हैं, लेकिन भविष्य में इसके फैलने का खतरा बढ़ सकता है। अगर बड़े मांसाहारी जानवर जिनमें ये फैल रहा है, जानकारी सामने आ रही है, जो छोटे जानवर है वो अगर वो खा लेते हैं या उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं तो साफ तौर पर खतरा है। वर्जीनिया टैंक की मॉलिक्यूल बायोलॉजिस्ट कलर्स फिकलेंस्टीन ने कहा है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन की वजह से इंसान तो वायरस से बच गए, लेकिन अब ये जंगल की ओर फैल रहा है। जानवरों के अंदर इनका नया म्यूटेशन हो रहा है क्योंकि उनका होस्ट नया है। भविष्य में ये म्यूटेंट वायरस इंसानों पर नए तरह का हमला कर सकता है।
वैज्ञानिकों ने चेतावनी दे दी है कि सभी देशों और सरकारों में लगातार कोविड-19 के वायरस और उसके संक्रमण के तरीके पर नजर रखने के लिए सलाह दी गई है, ताकि फिर से महामारी ना फैले। अगर ऐसा होता है तो इस बार तबाही का स्तर ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि म्यूटेशन किस स्तर का है इसका पता लगाया जाना बाकी है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए और कोविड से जुड़ी हर एक अपडेट की लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़।